जोहार नमस्कार। मैं रामवृक्ष महतो पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष। और आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज चलती सत्र में डुमरी विधायक जयराम महतो के द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय कुमार यादव जी से सवाल किए। ये आउटसोर्सिंग संविदा और निविदा जो कॉन्ट्रेक्चुअल के मुख्य उद्देश्य था कि कॉन्ट्रेक्चुअल में निजी कंपनियों में जो कर्मी कार्यरत है उसको सरकार किस एंगल से देखती है, उसके लिए आगे क्या फ्यूचर है या क्या मानती है, उसको प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी, इस तरह के सवालों को आज उठाए थे। लेकिन मेरा कहना साफ है कि माननीय विधायक जी को पहले तो श्रम विभाग से तमाम खामियों को उठाने के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही उन तमाम मंत्रियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप विभागीय मंत्री संजय यादव को संतुष्ट करने के लिए वो जवाब दे रहे थे, माननीय विधायक जी को संतुष्ट करने के लिए वो जो विभागीय मंत्री है श्रम मंत्री संजय यादव, उनके द्वारा संतुष्ट नहीं कर पाए। उनको सहयोग के लिए, उनके सहयोग के लिए वरिष्ठ विधायक जो प्रखर विधायक हैं प्रदीप यादव, वो भली भांति से आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल निविदा संविदा को जानते हैं। उसको लेकर भी बात भी कई बार वो सदन में उठा चुके हैं पूर्व में भी। उनके बाद उनके सहयोग के लिए हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी सवाल को दोहराए, उनके द्वारा भी इसको स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया गया। विभागीय मंत्री के अलावा माननीय विधायक जयराम को संतुष्ट करने के लिए सुदीप्त कुमार सोनू जी वो भी खड़ा हो गए कि जयराम जी के सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका समाधान और निराकरण नहीं, संतुष्ट इसका जवाब आया। इसलिए मैं आपके माध्यम मैं अपने माध्यम से और आपके जो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना के मैं बताना चाहता हूं, और मेरे कुछ सवाल हैं, उसको कुछ सवाल का जवाब विभागीय मंत्री हो या फिर सुदीप्त कुमार सोनू जी को ये जवाब स्पष्ट करके जानना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि ये गलती हो रही है जो गलती नहीं होना चाहिए। जब भी कभी भी आउटसोर्सिंग या निविदा को बहाली की जाती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म यानी 3 साल 2 साल, जब तक सरकार, इससे पूर्व के जो मंत्री थे उसमें संतुष्ट भी किए थे सदन के माध्यम से कि जब तक सरकार अस्थायी बहाली नहीं करती है तब तक के लिए आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट संविदा नियुक्ति चलेगी। लेकिन जब भी सरकार की जो बहाली आती है उस बहाली में टर्म एंड कंडीशन जो होता है श्रम विभाग का, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कौशल विभाग के द्वारा जो नियमावली एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है, इकरारनामा होता है, उसमें स्पष्ट ये नियम कानून जो तय किया रहता है, ये चीज़ आपको स्पष्ट किया रहता है। नंबर 1 हम बताना चाहेंगे, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के नियमानुसार साप्ताहिक छुट्टी देना है उसको। जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी हो, निजी कंपनी हो, साप्ताहिक छुट्टी देने का प्रावधान है। साथ ही 1.5 माने प्रत्येक महीना 1.5 दिन का छुट्टी देने का भी प्रावधान है। ऑन पेबल उस छुट्टी का उसको पैसा देना है। साथ ही राष्ट्रीय छुट्टी और बिना कटौती किए भुगतान करना है। जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें बिना कटौती किए और जो राष्ट्रीय छुट्टी भी उसको देना है। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 प्रपत्र ए, यू एवं एल इसका भी पालन करना है। मातृ लाभ अधिनियम 1961, 1964 और 1976, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, निम्नतम मजदूरी अधिनियम 1948 और बोनस अधिनियम 1965 का प्रावधान है। यह श्रम विभाग का नियम कानून बना हुआ है। इसके एग्रीमेंट निजी कंपनियां या प्राइवेट कंपनी हो या सरकार का आउटसोर्स संविदा कर्मी हो, इस चीज़ का उसको पालन करना है। ये सरकार का आदेश है। यही चीज़ माननीय मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू जी को स्वीकार करना चाहिए कि आज जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां हो, जो भी संविदा हो, सरकार का जो नीतिगत नियम बनाई गई है उसको कोई भी एजेंसी आज पालन नहीं करती है। यह मैं स्वीकार करता हूँ। ये चीज़ इसको सुदीप्त कुमार सोनू जी को स्वीकार करना चाहिए और विभागीय श्रम नियोजन मंत्री संजय कुमार यादव जी को भी स्वीकार करना चाहिए, जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और सच्चाई बताने के लिए मैं ही आज आपको वीडियो बना रहा हूँ। अब आता हूँ कि पेमेंट के लिए, पेमेंट का जो प्रावधान है, पेमेंट ये तो नीतिगत नियम है, बिना कटौती किए उसको भुगतान करना है। सरकार का अगर कोई भी एजेंसी का देखिएगा भुगतान, जो मिनिमम मजदूरी के आलोक में जो पेमेंट रहता है, अगर कैंडिडेट का एग्जाम्पल मैं बता दें, कैंडिडेट का पेमेंट रहता है अगर 30,000
30,000 सरकारी पेमेंट उसको सरकार पेमेंट करती है एजेंसी को भुगतान, लेकिन कैंडिडेट को मिलता है मात्र किसी को 8,000, किसी को 6,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000, कहीं 15,000। इस तरह की लूट की जाती है, ये भी सरकार को स्वीकार करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे हम ये भी एक बताना चाहेंगे कि नेत्र सहायक का जो ये सरकार का संविदा है, आज 2004 में इसका रेट 12,000 था प्रत्येक महीना, आज 2025 में भी आज 12,000 मानदेय में ही लोग काम कर रहे हैं, जबकि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मिनिमम मजदूरी रेट है 20,000 और केंद्र सरकार का जो है उसका रेट है 30,000। ये 30,000 में सब कुछ जानते हैं, नीतिगत नियम कानून सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आज कौन सी साजिश के तहत आज उन लोग को पेमेंट दिया जा रहा है 12,000। इसलिए माननीय विभागीय मंत्री जो भी सवाल किए उसके संतुष्ट के लिए साथ ही नवीन जायसवाल हो, चाहे सुदीप कुमार सोनू हो या प्रदीप यादव हो, प्रदीप यादव के भली भांति इस बात को जानते हैं और इस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये सरकार की दोष है, ये खामियां हैं, ये सरकार स्वीकार करती है। आने वाले कितनों देने में इससे निजात दिलाएगी कर्मचारी को, इससे जो राहत दिलाएगी, ये काम करना चाहिए। इसलिए पुनः मैं माननीय विधायक जयराम कुमार महतो जी को मैं धन्यवाद देता हूं और अगर आपको इस तरह का मौका मिले तो नियम कानून के साथ, तथ्य के साथ इसको दोबारा सरकार को घेरने का काम करें। धन्यवाद। जोहार।